सर्कल के कुछ सवाल हैं, सर्कल थ्योरम्स के कुछ सवाल हैं, वो पहले एड्रेस कर लें, फिर विल गो टुवर्ड्स द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सर्कल के कुछ सवाल हैं, बस ये कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओ ए बी कौन सा वाला एंगल निकालना है? ये वाला एंगल आपने निकालना है। इस एंगल की तरफ अगर देखा जाए तो द ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वाली जो ट्राइंगल है, ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। तो क्यों आइसोसेलेस बन रही है? बिकॉज ऑफ रेडियस। O से A तक भी रेडियस है और O से B तक भी क्या है? रेडियस। तो जो ये एंगल होगा वही इनफैक्ट ये वाला एंगल भी होगा। तो एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स आपके पास मालूम है। 2x + 38 = 180। तो ये हो जाएगा 2x + 38 = 180। तो x = 180 - 38 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 71 डिग्रीज। ODC, अब ODC कौन से वाला है? तवज्जो से सुने। This angle is ODC। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है 38 के साथ ये, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ये 38 है तो ये वाला भी कितना होगा? 38 डिग्री। इसके लिए आप लिखेंगे एंगल्स इनसाइड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका रीजन लिखेंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इन या ऑफ इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लिखेंगे। ODC का क्या लिखेंगे? इट इज नेचुरली इक्वल्स टू 38 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिखेंगे। BCD ये वाला एंगल है। BCD किससे निकलेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से निकलेगा। A, B, C और D एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बन रही है जिसके चारों वर्टिसेस किधर हैं? सर्कल के ऊपर हैं। तो जो ये दो एंगल्स हैं X और ये, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो x + BCD = 180 डिग्री। x आपने निकाला था पहले 71। रीजन क्या है इसकी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से BCD निकलेगा आपके पास, x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो BCD कितना आ गया आपके पास? 109 डिग्री। यही आया सारों का? कितना आ जाएगा? 109। ठीक है, अब इधर देखा जाए ना तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, A, B, C और D। ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। इसमें एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, BCDE है ना। O वाली क्वाड्रिलेटरल है लेकिन साइक्लिक नहीं है, क्योंकि वो सेंटर पर उसका एक वर्टेक्स आ रहा है। E, D, C और B ये भी साइक्लिक है। नहीं, ये अगर 38 है, ये सेंटर के ऊपर है, और यही आर्क जो सी है इसका हाफ हो जाएगा। हाँ, ये 19 हो जाएगा। ये एंगल पूछा हुआ है उसने, वैसे अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, पूछा हुआ है AEB पूछा हुआ है ना। इस आर्क ने एक एंगल सेंटर पे बनाया हुआ 38। तो ये जो ये वाला एंगल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज AEB, which is equals to how much? 90 degrees. Angle made by an arc at the circumference is half the angle made by the same arc on center. इसकी भी रीजन लिखेंगे। तो आप जब एक सवाल की रीजंस लिखते हैं ना, जब आप एक सवाल की रीजंस लिखते हैं तो आपका कभी भी होमवर्क नेकेड नहीं होता, आपका होमवर्क फिल्ड होता है। इट्स कलर्ड होमवर्क, मतलब उसमें काफी कुछ भरा हुआ होगा। अगर आप सिर्फ आंसर्स लिखते हैं तो मुझे पता है पीछे आंसर्स मैंने दिए, आप छापा मार के लिख लेंगे कि मैंने होमवर्क किया हुआ। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज फिर मैं मार्किंग स्कीम हमेशा रिमूव कर दिया करूंगा।
ये AEB भी हो गया। अब BED निकालना है, BED, BED इट्स वेरी इजी। ये वाला एंगल वैसे ही कितना है, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। ठीक है जी। ये वाला एंगल आपके पास क्या है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर कितना आ जाएगा इसका 71 डिग्री। ठीक होगी बात कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, हाँ ये साइक्लिक से, हाँ साइक्लिक से भी हो सकता था। साइक्लिक से ऐसे होता कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है BCDE में जिस एंगल की बात हो रही है अभी, ये वाला एंगल और ये आपस में क्या होते, क्या होते वर्टिकल, मतलब वो इनका सम 180 के बराबर होता। यहां से हम ये निकाल चुके हैं, ये कितना है 109 डिग्री है। ऐसा ही है कि नहीं बच्चों, गर्ल्स नजर आ रहा है, ये 109 डिग्री है। क्यों गर्ल्स? इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक BCDE, ये कितना बन जाएगा 180 माइनस 109, वो भी 71 ही बनेगा। सो इधर वे आप उसको देखें तो 71 ही बनेगा। ठीक है, 1 से 5 तक कोई और सवाल है? AEB, यस। अब AEB की तरफ आप देखें, दिस आर्क, ये आर्क एक सेंटर पे एंगल बना रही है, कहां पर 38। यही आर्क एक किधर बना रही है एंगल, सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, इसलिए वो हाफ हो जाएगा सेंटर वाले के। सेंटर वाला 38 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 5, ये वाला एंगल कितना आपके पास 40 डिग्री। यू हैव टू फाइंड व्हाट, आपको निकालना है x निकालना है। तो x निकालने के लिए ये ट्रायंगल क्या बन रही है OBD, आइसोसेलेस। ट्रायंगल OBD इज आइसोसेलेस। अगर ये वाला एंगल x डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? तो इसका आ जाएगा x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 2x हो जाएगा, 140 उधर जाके माइनस 180 माइनस 140 इज 40। 2 उधर आके जब डिवाइड होगा तो x का आंसर कितना आ जाएगा 20। तो x हमारे पास आ गया 20। दिस इज 20 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो 20 डिग्रीज। यहां तक बात समझ आई? फिर उसके बाद निकालना है y डिग्री। y डिग्री निकालने के लिए y का कुछ शॉर्ट तरीका देखता हूं। y निकल तो आया है, मेंटली देखें जरा इस बात को। पहली बात तो ये है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, उसके साथ ये वाला एंगल निकालना है ना, तो ये मैं बेशुमार तरीकों से निकाल सकता हूं। पहली बात तो ये है कि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है ना, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल कितना है आपके पास 40 है। या यूं भी कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के। ऐसा ही है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये भी कितना हुआ 70 और ये भी कितना हुआ 70। ये बात समझ आई? किसी भी ट्रायंगल, याद है वो प्रॉपर्टी हमारी कि जब हम एक कोई भी ट्रायंगल होती है तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका सम ये इक्वल होता है इन दोनों के सम के। ये a और b है और ये अगर x है तो x होगा a प्लस b के बराबर होगा। ठीक है, तो वो जो ट्रायंगल बनी हुई है वो इस तरह की बनी हुई है, इस वक्त ऐसी बनी हुई है। ये कितना है 140 है। ऑपोजिट इंटीरियर कौन से वाले होंगे, ये वाले दोनों। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये कितने कितने होने चाहिए 70 होने चाहिए, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस थिंग। ये 70 है, चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D इज साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें ये 70 और y का सम किसके बराबर होगा? 180 के। तो हम क्या बोलेंगे? y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, जो कि कितना आ जाएगा? तो ये भी क्या हो गया आपके पास? 110 डिग्री। ठीक होगी बात कि नहीं? यहां तक सबको समझ आई? अच्छा, अब कौन रह गया? z और, अच्छा z किसके बराबर होगा? ऑल्टरनेट एंगल देखें बन रहा है कि नहीं? z के ऊपर z वाली प्रॉपर्टी बन रही होगी। कैसे देखें? लुक एट माय मार्कर, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड देन अगेन पैरेलल लाइन। तो ये जो ब्लैक कलर में देने लगा हूं जिसको, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये दो ब्लैक कलर्स आपस में अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी बना रहे हैं कि नहीं? आपको नजर आ रहा है जिगजैग? अच्छा, जिगजैग बनना भी किस में चाहिए? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में। ठीक है, तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अल्टरनेट एंगल्स वाली। 40 में से कैसे? हाँ 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 हाँ, वो ये भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ इसको निकाल के दिखाऊं यहाँ पे, ये जो पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है ना, यहां से एक एंगल निकला हुआ यूं, ठीक है। अब ये वाला एंगल उसने बताया हुआ कितना है? 140 है ना। तो इस पूरे का सम और इस पूरे का सम 180 होता है कि नहीं होता? अब ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये वाला। नीचे वाला पहले कितना है? तो ये वाला अगर नीचे वाला कितना है? 20, तो ऊपर वाला भी कितना होगा? ये भी 20 और नीचे भी 20। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं उसको। लेकिन चूंकि देखे ना, तरीके बहुत सारे हैं, सो यू हैव टू राइट द रीजंस के which is the method that you have applied on a given question, so that it's easy for the examiner to trace out कि आपने solution किसी से छापा नहीं मारा, ठीक है। Otherwise you will not get the marks, you might get mark of only one answer, ठीक है। बट कंडीशन इस सवाल की हमेशा से मैंने कहा है ये होती है, हमेशा से याद रखें, ज्योमेट्री में अदर देन ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज होते हैं, उसके अलावा जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सब में प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही होती हैं। सब में क्या इस्तेमाल होती हैं? प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब पता है ना किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो असूल होते हैं, रूल्स होते हैं, या किसी चीज के अंदर किसी डायग्राम में पहले से मौजूद जो उसकी अपनी खसूसियात हैं, तो आपने मेंशन करना होता है कि मैं कौन सी खसूसियत को यूज करके सवाल सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है मेरी बात के नहीं? अगला कौन रह गया? टी रह गया। तो टी तो बहुत इजीली निकल सकता है। टी 110 और 20 का सम किसके बराबर होगा? 180 के। किसके बराबर होगा? 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है ये, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है ये। 110 हो गया, ये 20, इन दो ये हो गया 130, तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा बच्चों? 50 डिग्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। किया सारों ने ना सवाल के नहीं किया? किया हुआ? अच्छा, मुझे जरा नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन 1 से 5 तक कोई और प्रॉब्लम है? 4 का एबीडी। आपको याद है प्रॉपर्टी एंगल मेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द सर्कमफेरेंस। अच्छा, आपको मैंने क्या कहा था? ये एंगल किस आर्क ने बनाया है? इस आर्क ने बनाया है ना, ऐसा ही है कि नहीं? तवज्जो प्लीज। इस आर्क ने एंगल बनाया है सर्कमफेरेंस के ऊपर, और यही आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला एंगल बना रही है। कौन से वाला? रिफ्लेक्स एंगल बना रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हमने इसमें ना एक कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने क्या कहा था? सेंटर और सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी सिर्फ तब लगती है जब सेम आर्क हो और सेंटर पे जो भी आप ले रहे हैं, इस आर्क ने अगर एक एंगल बनाया है यहां पर मिसाल के तौर पे थीटा, तो जब वो सर्कमफेरेंस वाले एंगल की बात होगी वो इस आर्क में नहीं होगी, जो रिमेनिंग आर्क रह जाएगी उस पे होनी चाहिए, यहां पे होगी वो। तो ये वाला एंगल आपका थीटा बाय 2 और ये भी क्या होगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा। कौन सा वाला भला? ये वाला और ये वाला। जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है ये ऊपर वाली आर्क ने बनाया। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
ऊपर वाली आर्क ने बनाया, ठीक है, और उसी आर्क ने एक एंगल नीचे बनाया। अगर ये एंगल यहां पर होता ना, फिर ये प्रॉपर्टी ना अप्लाई होती है इस पे। कौन सी वाली भला? ये यहां पे यूं अगर एंगल बन जाता, ये वाला एंगल हम ना निकाल सकते। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? इसी तरह से ये भी वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि ये जो सा एंगल है ये किस आर्क ने बनाया है? ये इस आर्क ने बनाया है। समझ आ रही मेरी बात की? दिस आर्क इज मेकिंग एन एंगल एट सेंटर, द अदर आर्क इज मेकिंग एन एंगल दिस वन। ये कितना हो जाएगा आपका? 360 माइनस कितना हो जाएगा? 138। तो ये कितना होता है? ये 222 हो गया ये वाला एंगल। जिसका सवाल है वो तो देख ही नहीं रहा। अब ये वाला एंगल 222 हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा? 222 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 111 डिग्री। ठीक है ये बात की नहीं? ओके स्टार्ट करें। यह है 36 डिग्रीज। एडीबी निकालना है। एडीबी ये वाला एंगल 90 माइनस 36 होगा। वजह क्या है? दिस पॉइंट इज सेंटर। रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितना है नेचुरली इसका? 90 डिग्रीज। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? तो 90 डिग्रीज है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 90 माइनस 36। तो दिस एंगल इज हाउ मच? ये 54 हो गया। दूसरी बात ये, चूंकि ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? कितना बनेगा? 90 बनेगा। ठीक है ये बात कि नहीं? वेल एडीबी निकालना है। एबीडी ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है। एक तो इसके ऊपर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लग रहा है, एक तो इसके ऊपर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लग रहा है। वो कौन से वाला भला? दिस एंगल इज ऑलवेज, साथ वाले के तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसके तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। जो जिगजैग बन रहा है उसके भी नहीं होगा। तो जो रह गए ट्रायंगल के अंदर वो हमेशा क्या होगा? 36 होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ने ये बात बताई है 36 होगा। दूसरी बात सुने, अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से भी आप कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज हाउ मच? 54। ये वाला एंगल इज 90 डिग्री। तो ये नेचुरली कितना आ जाएगा? 90 प्लस 54। तो 100 में से इनको माइनस कर दें, 90 माइनस 54 करें तब भी यही आएगा। ठीक है बात की नहीं? दोनों तरीकों से, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एसीबी है ये वाला एंगल। ये कैसे निकलेगा? दिस इज एन एंगल मेड बाय द आर्क एबी। आर्क एबी, अब देखें कुछ बच्चे ना ट्रायंगल के पीछे चले जाएंगे कि यार ट्रायंगल के फॉर्मूले लगाएंगे, तो ट्रायंगल से नहीं होगा, ये इस आर्क से होगा। ये जो आर्क है इट इज मेकिंग एन एंगल एट पॉइंट डी व्हिच इज 54 डिग्री। तो दिस विल आल्सो बी हाउ मच? 54 डिग्रीज। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? ठीक है ये बात की नहीं? वो निकालना है आपने ये वाला एंगल BOA। BOA नेचुरली चूंकि पैरेलल लाइन के साथ वही स्ट्रेट लाइन आगे आ रही है। इफ दिस इज 36 तो रीजन क्या होगी इसकी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जिसकी वजह से ये 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है। BCA निकालना है। BCA निकालेंगे ये वाला एंगल मेड बाय दिस आर्क एट सेंटर इज हाउ मच? एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन सर्कमफेरेंस इज हाउ मच? 36 का हाफ। यही आर्क है ना, BA का एंगल सेंटर पे बन रहा है कितना? 36। तो यही वाली आर्क है सर्कमफेरेंस में बनाएगी, कितना बनेगा ये? 18 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगी? एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट सर्कमफेरेंस। ठीक है। DCB निकालना है। DCB कौन सा वाला एंगल है? ये पूरा एंगल है। सही है ये बात के नहीं? BCD बोल रहे ना, DCB हाँ बात वही वाली है। अच्छा जी
अच्छा ये वाला एक एंगल है, नहीं इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई भी नहीं बन रही। इसका एक और तरीका है, एंगल मेड बाय एन आर्क, पैरेलल लाइन से निकालना चाहते हैं इसको। पैरेलल लाइन से कैसे निकलेगा ये? मेरे जहन में तो अभी ये वाली बात आ रही है, इस आर्क ने एक एंगल बनाया सेंटर के ऊपर, कौन से वाला? दिस वन। ये बनाया है कितना? 180 प्लस 36 डिग्रीज। जी बच्चे, अच्छा हाँ एक और भी प्रॉपर्टी है, यस यस सेकंड प्रॉपर्टी भी है। डायमीटर ने ये एंगल बनाया है कितना? 90, तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, ये हो जाएगा 90 प्लस 18। बाय द वे वैसे एक बात देखो, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली एक दूसरे के डबल है कि नहीं है? क्यों बच्चों? सो दिस इज एन एंगल which is made by this red वाली arc at center and the same red arc is making an angle at the circumference, जो कि कितनी है? 18 प्लस 90। अच्छा एक और बात याद रखें, ये जो आर्क नहीं है, आर्क BD, द मेजर आर्क BD, इसका जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है ना, वो इधर नहीं होना चाहिए, वो इसके अलावा जो पार्ट रह जाएगा ना, माइनर पार्ट, सर्कमफेरेंस वाला हमेशा वहां पे आपने ढूंढना है। मेरी बात समझे जरा। जैसे पिछला एक सवाल आया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने अगर आपकी किसी एक आर्क ने एंगल एट सेंटर बनाया है ना, तो जो सर्कमफेरेंस वाला है ना वो दूसरी आर्क पे बनेगा, उसके अलावा जो आर्क रह जाएगी ना उस पे। मतलब इस रेड वाली आर्क ने एक एंगल किधर बनाया है आपका? सेंटर के ऊपर। कितना है? दिस वन इज, कितना बनता है? 216, 216। ठीक है बात के नहीं? एंड द सेम आर्क, ये जो BD बड़ी वाली आर्क है जो सर्कमफेरेंस पे होगा ना, इसमें नहीं ढूंढना उसको आपने, वो आपके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ना ग्रीन वाला, वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा सर्कमफेरेंस वाला जो उसका हाफ होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या था? OBC है। OBC इज दिस एंगल। अच्छा ये वाला एंगल है जी हमारा, हाँ ये इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों, these two are parallel lines, this angle is 108, yes or no? These two lines are parallel, तो ये वाला इंटीरियर एंगल होगा किसके साथ? पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में, इनसाइड। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, तो दिस विल नेचुरली बी हाउ मच? 72 डिग्रीज। सो ये वाला एंगल और 108 दे बोथ आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? नहीं समझ आई? आगे 8 angle, you have to find this angle. Since this triangle is isosceles, this is 20, this is 20, 20 कितना हो गया? 40। 180 में से 40 निकालो, ये कितना रह गया? 140 रह गया। दूसरा एंगल है जी, ये निकालें। एंगल मेड बाय एन आर्क CB is 140 at center. Angle made by the same arc at circumference will be, and the same arc is making an angle over here, this will also be 70 degrees. There are two triangles, एक है ट्राइंगल BCD और एक है ट्राइंगल BC and A। समझ रहे मेरी बात के नहीं? ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली क्या है? इक्वल है। ये इक्वल किस तरह से है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर हो ना दो ट्राइंगल्स का, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं? बिल्कुल एक जैसी होती हैं। कोई सी भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और कोई भी एक एंगल आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये वाली साइड जोन सी वो किसके इक्वल है? ये जो ट्राइंगल नहीं है ABC, इसको मैं फ्लिप करूं, इसके ऊपर एग्जैक्ट पेस्ट हो जाएगी कि नहीं होगी? कैसे? AB वाली साइड किस पर पेस्ट होगी? DC पर। AB वाली साइड किस पर पेस्ट होगी? DC पर। इसी तरह से 70 किस पर पेस्ट होगा? 70 पर। ये वाली साइड किस पर पेस्ट होगी? इस साइड पर, सेम साइड पर, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? टू साइड्स आर इक्वल इन दीज बोथ ट्रायंगल्स। वन इज द साइड AB एंड वन इज द साइड DC। AB किसके बराबर है? DC के बराबर है। तो AB
सी जो सी है वो किसके बराबर होगी? DC बी के बराबर होगी। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, उसने एक और भी बात बोली हुई है कि बताएं AEB एंड DEC, AEB एंड DEC ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? DEC। अब पहली बात तो क्या हो गई, दो एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है, एक एक साइड भी बराबर हो गई, जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा, मतलब ये जो एंगल है इसका और ये जो एंगल है इसका, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे गर्ल्स एंड बॉयज? क्या होंगे? बराबर होंगे ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, आपका क्या ख्याल है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये और ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे? प्रॉपर्टी यही है ना कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो नेचुरली जब तीसरा निकालेंगे ना वो भी इक्वल ही होगा। अगर ये 70 मिसाल के तौर पे ये 70 है और ये 80 है, 70 प्लस 80 कितना हो जाता है? 150, 30 रह जाएगा, तो ये भी 30 होगा। तो इस केस में भी तो वही केस है, मिसाल ले रहे हैं, अगर ये 80 है और ये 80 है तो नेचुरली इन दोनों ने कितना हो जाना फिर? तो दोनों ट्राइंगलों के तीनों एंगल्स क्या है? सेम है। अच्छा, जब तीनों एंगल सेम है तो इससे नहीं, इससे ये बात की गारंटी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसकी गारंटी है कि ये सिमिलर होंगी। सिमिलर में फर्क क्या है? जैसे एक मैं मिसाल लेता हूं, एलिफेंट जो बच्चा होता है, बेबी एलिफेंट और एक बिग एलिफेंट, दोनों में तो सेम ही होती है ना, वो दोनों क्या होते हैं? सेम। छोटा गिलास और बड़ा गिलास, आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? जो हम किसी की तस्वीर जूम करते हैं, ओरिजिनल तस्वीर और जूम वाली तस्वीर दोनों सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट उसको बोलते हैं जो एग्जैक्टली 100% क्या हो? सेम हो। तो जब एंगल्स बराबर हो जाए ना, एंगल्स बराबर, जैसे आप अपनी कॉपी पे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसके तो इंटीरियर एंगल 60-60 ही बनेंगे। मैं जो व्हाइट बोर्ड पे बनाऊंगा उसकी भी 60-60 बनेंगे, लेकिन मेरी वाली का साइज क्या होगा? बड़ा, और आपकी कॉपी वाले का साइज क्या होगा? छोटा। तो दोनों ट्राइंगल्स जो हम बनाएंगे उनको बोलेंगे वो क्या है? सिमिलर है। क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? सिमिलर ट्राइंगल्स का। कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज तब इस्तेमाल होगा जब मैं आपकी वाली ड्राइंग उठा के अपनी वाली के साथ ट्रेस करूंगा तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? वो फिक्स हो जाएगी। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? तो इसी तरह से इस वक्त जब हम एंगल्स की बराबरी की बात करते हैं तो एंगल्स अगर बराबर हो तो यू विल से दैट यस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के असूल डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंसी में कहता है अगर तीन एंगल्स बराबर होंगे, एक साइड कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। साइड, वन साइड, समझ आ रही है कि नहीं? इसको बोलते हैं एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। दो एंगल्स और एक कोई भी एक साइड। बात समझ आ रही है कि नहीं? एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी इट्स कमिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो इनिशियली आगे सवाल में तो वी आर डिस्कसिंग इट। एंगल क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल। साइड कौन सी इक्वल है? दिस वन एंड द अदर वन। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9 है, these two triangles are, this triangle OBC is isosceles. This is 62, this is also 62. X is exterior angle to these 62. So exterior angle is equal to sum of opposite. So this will be 124 degree. This will be 124 degree. Are you getting my point कि नहीं? समझ आ रही है? Otherwise एक और तरीका भी था. This angle, this arc is making an angle. EB is making an angle at circumference. That is 62. The same arc is making an angle at center. So angle at the center is double the angle at the circumference. सही है? This is how much? 90 degree. Z कैसे निकलेगा? 90 minus 59 करें 31 degree. Z कैसे निकालेंगे? क्योंकि this line EC is diameter. The angle made by diameter on the circumference is 90. So this is 59. This must be what? 31. सबको समझ आई मेरी बात की नहीं? Okay. 62 और Y आपस में क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. This is 62. This will be how much? 180 minus 62 equal to 118.
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सिमिलरली ई क्या होगा फिर? ई क्या होगा? टी सॉरी टी। ये जो एंगल है पूरा, इसके साथ क्या टी किसके होगा? क्या होगा टी? बताएं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टी के लिए भी बन रही है कि नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। तो ये टी हो जाएगा आपका, ये होगा 180 माइनस 142। 142 इन दोनों का क्या है बच्चों? सम। ठीक हो गया अब्दुल्ला महसूद? XYZT. The angle made by the arc AC at center is 136. इस पे कितना हो जाएगा? 136 का हाफ कितना होता है? 68। रीजन लाजमी लिखेंगे बच्चों सारे, ठीक है? ये हो गया 68। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ने अगर ये 68 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा बताएं? 180 में से 168 माइनस कर लें, कितना आ जाएगा? 112। Z भी आ गया कि नहीं? बताएं बच्चों, सब बच्चे बताएं, Z आ गया। अभी क्या निकालना है? Y निकालना है। Y इसके साथ इंटीरियर है कि नहीं? This angle is 136 and Y, these two lines are parallel. तो ये Y कितना हो जाएगा? 180 माइनस 136, तो आंसर कितना आ गया? 44 डिग्रीज। तो दिस एंगल इज हाउ मच बच्चों? 44 डिग्रीज। सबको समझ आ रही है कि नहीं? रह कौन गया? टी। अच्छा, काइट बन रही है कि नहीं बन रही? काइट बन रही है ना? These two sides are आपस में इक्वल, These two sides are आपस में इक्वल। ये वैसे क्या बनेगा? ये वैसे क्या बनेगा? 90 90 180 हो गया, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। तो T इज इक्वल टू 180 माइनस 130। आंसर कितना आया? 44। ये भी निकल आया। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात?